सोना देखो छोटा भी होता है ना, तो उसे बहुत ही सुंदर से हम डेकोरेटिव डिब्बे में रखते हैं, बॉक्स में रखते हैं। सोना का अगर छोटा से छोटा आइटम भी होता है ना, छोटी सी टॉप्स हो, छोटा सा नोजपिन हो, उसको हम बहुत ही सुंदर से संभाल के डेकोरेटिव डिब्बे में रखते हैं। वो बड़ा ही अट्रैक्टिव लगता है। सोने का अगर एक छोटा सा टुकड़ा टूट भी जाए ना, तो उसे हम पेपर के कई लेयर में समेट के अच्छा से कहीं पे संभाल के रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही कॉस्टली मेटल होता है। ये क्या बताता है? सोना के क्वालिटी को बताता है कि सोना एक वैल्यूएबल आइटम होता है, उसकी कीमत होती है। इसलिए उसके छोटे से छोटे कण की भी बहुत ज़्यादा हम केयर करते हैं, कदर करते हैं, अच्छा से रखते हैं। ये देखो, ये हमें क्या बताता है? ये जीवन की हमें बहुत बड़ी शिक्षा देता है कि हम किसी भी इंसान को बहुत जल्दी बोल देते हैं, वो आदमी तो छोटा है। किस आधार पे हमने बोल दिया उस आदमी को ये छोटा है? कैसे टैग दिया हमने? क्या आपने पैमाना, क्या पैरामीटर तय किया है कि वो आदमी छोटा है? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास पावर, पोस्ट, पोजीशन, पैसा नहीं है। अगर ये चीज़ें इंसान को बड़ा बनाती हैं, तब आई एम वेरी वेरी सॉरी टू से यू कि वो इंसान सबसे छोटा है जो सबसे पहले दूसरे के ऊपर ये टैग लगा देता है। क्योंकि ये जो पावर, पोस्ट, पोजीशन, पैसा है, दिस इज जस्ट टेम्प्रोरी, पेरिसेबल, इट विल लेफ्ट बिहाइंड हियर। ये जस्ट एक थोड़े समय के लिए होती है। इंसान को बड़ा अगर बनाती है, सही मायने में आपको कीमत देती है, स्थान देती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऊपर वाले के सामने, तो वो है आपकी मानसिकता, आपकी सोच। आप कहाँ से आते हो ये मायने नहीं रखता है। हाँ, मायने रखता है कि आप कैसे हो, आप क्या हो, ये कभी मायने नहीं रखता है। आप कैसे हो मतलब आपका एटीट्यूड, बिहेवियर, लाइफ के प्रति सोच, मानसिकता क्या है, ये चीज़ मायने रखती है। और जो इंसान दूसरे को छोटा कहता है, सबसे पहले वो खुद छोटा है। क्योंकि आपकी मानसिकता ऐसी है, तभी आप सामने वाले के प्रति इस तरह के टैग लगा के उसको आप ह्यूमिलेट कर रहे हो। सो लाइफ में ना हमेशा अपनी मानसिकता को देखो कि मेरे दिमाग में कैसे थॉट्स चल रहे हैं। मेरी मानसिकता, मेरा सोच हमको ऊंचा स्थान दिलाता है। आप देखो 24 कैरेट जो गोल्ड होती है ना, बहुत ही प्योर होती है, 99.9% प्योरिटी होती है, इसलिए उसकी कीमत सबसे ज़्यादा होती है। और ये जो 24 कैरेट गोल्ड होती है, सॉफ्ट होती है, फ्लेक्सिबल होती है, बहुत ही लचीला होती है, इसलिए इसमें हम ज्वेलरी नहीं बनाते हैं। ज्वेलरी के लिए हम 22 कैरेट गोल्ड चूज करते हैं, ताकि थोड़ी सी उसमें हम तांबा, कॉपर ऐड कर सके, थोड़ा सा हार्ड उसको कर सके कि वो जो ज्वेलरी बने उसको हम पहन सके। बहुत सॉफ्ट गोल्ड के आइटम को हम पहन नहीं सकते हैं। और जैसे जैसे गोल्ड की प्योरिटी गिरते जाती है, कैरेट की मात्रा गिरते जाती है, गोल्ड की कीमत भी गिरते जाती है। इसलिए आप देखो कि जो प्योरिटी 24 कैरेट गोल्ड में होगी, वो कभी भी 15 कैरेट में नहीं होगी, 18 कैरेट में नहीं होगी। और जितना ज़्यादा प्योरिटी गिरेगी, वो गोल्ड जो है हार्ड होता जाएगा, कड़ा होते जाएगा, हार्श होता जाएगा। मोर और लेस उसमें ना प्योरिटी ख़त्म हो जाती है, कॉपर की या किसी दूसरे मेटल की इम्प्योरिटी बढ़ने लगती है। इसलिए आप देखो, अगर आपने कोई अंगूठी पहनी है, कान का पहना है, गले का पहना है, अगर कुछ समय के बाद वो रेडिश कलर हो गया, तो उसमें प्योरिटी नहीं है, उसमें तांबा मिक्स होता है। अब देखो ये कितनी बड़ी हमें ज्ञान देता है, शिक्षा देता है कि इंसान भी, जिसके अंदर जितनी ज़्यादा प्योरिटी होती है, सोल में पावर होता है, सोल शुद्ध होता है, आत्मा शुद्ध होती है, वैसा आदमी सॉफ्ट स्वीट नेचर का होता है। ऐसे आदमी की जो नेचर में दम, एरोगेंट, कन्फ्लिक्ट, आर्गुमेंट कभी नहीं होती है। और जो इंसान अंदर से जितना ज़्यादा इम्प्योर रहेगा, अशुद्धता से भरा रहेगा, उसके मन में निगेटिविटी भरी रहेगी, हार्डनेस, हार्शनेस होगी, ऐसा आदमी बात भी करेगा तो इस ढंग से आपसे बात करेगा कि लगेगा कि वो आपसे चढ़ के आपके साथ मारपीट कर रहा है, अपनी दबंगई को लेके ही जिएगा। इस तरह के लोग बात तो बहुत बड़ी बड़ी करेंगे, अपने आप को आदर्शवाद के पथ पे बताएंगे कि हम चल रहे हैं, हम धर्म गुरु हैं, आपको शिक्षा देने का प्रयास करेंगे, लेकिन ऑटोमेटिकली ये लोग उस शिक्षा को अपने ऊपर कभी अप्लाई नहीं करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ तामसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, और तामसी प्रवृत्ति के लोग को कभी भी आप सुधार नहीं सकते हो। जो लोग तामसी प्रवृत्ति के होते हैं, उनकी एक ही सोच होती है, आई एम ऑलवेज राइट एंड यू आर ऑलवेज रॉन्ग। सो इस तरह के लोगों की हर बात पे प्रतिक्रिया मत करो। हाँ, हालांकि ये जो तामसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, ये सोच के चलते हैं कि देखो ये लोग हमसे डर रहे हैं, इसलिए हमसे दूर भाग रहे हैं, हमसे जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो सच्चाई ये होती है कि इस तरह के लोग कभी कभी प्रतिक्रिया के भी लायक नहीं होते हैं, इसलिए हम ऐसे लोगों से डिस्टेंस लेके चलते हैं। और जो आत्मा जितनी प्योर होती है, सॉफ्टनेस होती है, वो फॉरगिव और फॉरगेट करके आगे चलती है, क्योंकि उसको जीवन में ग्रो करना है। जितना आप नीचे तबके के लोगों के साथ उलझोगे, आपकी जीवन की कोई भी समस्या नहीं सुलझेगी, आप उसी में उलझते जाओगे, दलदल में फंसते जाओगे। इसलिए रावण, दुशासन, दुर्योधन, जयद्रथ, जरासंध, कंस, इस प्रवृत्ति के आर्गुमेंटिंग लोगों से हमेशा डिस्टेंस और स्पेस लेके चलो। अपने मन को शुद्ध करो। आपकी आत्मा जितना प्योर होगी, परमात्मा के आप नज़दीक जाओगे, भगवान का दर्शन करोगे।